हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज हम यूनिट 2.4 ग्रामर के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। यूज़ ऑफ सेमीकोलन, रूल 1 और रूल 2 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, यूज़ ऑफ सेमीकोलन। You probably have used semicolon in your write-up work. Let us learn its proper use in the sentences. यहाँ पर सेमीकोलन के दो रूल्स बताए हैं सेमीकोलन को फॉलो करने के। रूल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है टू ज्वाइन टू रिलेटेड कंप्लीट थॉट्स विदाउट यूजिंग अ कंजक्शन। यानी कि सेमीकोलन जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो कंप्लीट थॉट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब कंप्लीट थॉट्स आपने देने हों वहाँ पर कंजक्शन यूज़ नहीं करना, वहाँ पे आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग। अब इन्होंने यहाँ पर सेमीकोलन इस्तेमाल किया है क्योंकि थॉट्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं और हमें कंप्लीट थॉट्स यहाँ पर देने हैं। मलिका वॉज ग्लैड शी हैड टेकन हर अम्ब्रेला विद हर टू द स्कूल। यहाँ पर कंप्लीट थॉट्स थे, इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप हम नहीं लगा सकते क्योंकि सेंस टोटली जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जो कंटिन्यू है थॉट्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। रूल नंबर 2 है सेमीकोलन को यूज़ करने का, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द यूज़ ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस। अब हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉज हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्लॉज बनता है हमारे पास। क्लॉज मीन्स सेंटेंस। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है विद द यूज़ ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब हमारे पास क्या होता है, कंजक्टिव एडवर्ब जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कनेक्ट टू क्लॉजेस, टू क्लॉजेस से कनेक्ट होकर कंजक्टिव एडवर्ब हमारे पास बनता है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कंजक्टिव एडवर्ब की। आई टोल्ड हिम दस ही नोज़। तो दस हमारे पास क्या है, वो कंजक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि कनेक्शन होता है आइडियाज़ का, इसे हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ द आइडियाज़ इन सेंटेंसेस और इन क्लॉज, यू कैन से दैट, उसे हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे मैं आपको। द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लिविंग। अब यहाँ पर हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली जो हमारे पास है ये हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब हो गया। मलिका वॉज ग्लैड शी हैड टेकन हर अम्ब्रेला विद हर टू द स्कूल। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कंजक्शन और कंजक्टिव एडवर्ब के अंदर डिफरेंस क्या है। सो लेट मी क्लियर यू दिस थिंग। कंजक्शन लिंक्स टू क्लॉजेस टुगेदर both grammatically, and conjunctive adverb can only make a meaning connective between ideas in each clause। अब मैं आपको उर्दू में भी बता दूँ, कंजक्शन जो है वो दो क्लॉजेस को मिलाता है, मतलब ग्रामेटिकली कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। और कंजक्टिव एडवर्ब जो है वो आइडियाज़ का कनेक्शन है क्लॉजेस के अंदर। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजक्टिव एडवर्ब एंड क्लॉज कंजक्शन, सॉरी। ओके, अब ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने आपके लिए सॉल्व कर ली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है जो मैंने सॉल्व की है, इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, वर्क इन पेयर्स एंड इंसर्ट सेमीकोलन्स। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सेमीकोलन्स पुट करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, नाउ दे आर ओपन ऑल डे। ये सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया है। ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद सेमीकोलन यूज़ होगा। नाउ दे आर ओपन ऑल डे। नंबर 2 सेंटेंस है। द गवर्नमेंट हैज़ वाइप्ड आउट ऑल इंक्रोचमेंट्स, कॉन्सिक्वेंटली द रोड्स आउटसाइड द शॉपिंग मॉल्स हैव बिकम वाइडर। द गवर्नमेंट हैज़ वाइप्ड आउट ऑल इंक्रोचमेंट्स, इंक्रोचमेंट्स के बाद जो है सेमीकोलन आएगा। कंसिक्वेंटली द रोड्स आउटसाइड द शॉपिंग मॉल्स हैव बिकम वाइडर। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है जहाँ सेमीकोलन का यूज़ होगा। बिकॉज देयर वॉज हैवी फॉग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद सेमीकोलन लगेगा। द सर्विसेज एट द एयरपोर्ट वर क्लोज, क्योंकि आपके थॉट्स यहाँ पर कंटिन्यू हैं तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन पुट कर दिया। फोर्थ सेंटेंस है। बाबर वॉज नॉट एक्साइटेड अबाउट हिज 17th बर्थडे, बर्थडे के बाद जो है हमारा सेमीकोलन यूज़ होगा क्योंकि हाउ एवर हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब है। हाउ एवर हिज स्पिरिट्स इम्प्रूव्ड व्हेन ही ओपन हिज प्रेजेंट्स। ये हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये हमने यूज़ ऑफ सेमीकोलन कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1 कर ली है।
अच्छा, यहाँ पर नोट फॉर द टीचर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स यानी कि दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंगली, फर्दर मोर, मोर ओवर, ऑल्सो, हैंस, देयर आफ्टर, सडनली, देयरफॉर, ये सारे हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 31 के ऊपर। पेज नंबर 31 के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है। इनके अंदर भी हमने सेमी कॉलन्स पुट करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 मैंने आपके लिए सॉल्व की है। एक्सरसाइज नंबर 2 पे देखते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए सॉल्व कर ली है। अ गुड स्टूडेंट इज़ द वन हु इज़ पंक्चुअल, रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ पर सेमी कॉलन पुट होगा। मोर ओवर ही हैज़ टू बी ओबीडियंट टू द टीचर्स एंड रिस्पेक्टफुल टू क्लास फेलोज। टीचर्स हैव टू प्ले अ लार्ज पार्ट के बाद सेमी कॉलन पुट होगा। द पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सच क्वालिटीज़। इट गोज़ बियॉन्ड डाउट दैट अ नेशंस डेस्टिनी मेक्स इन क्लासरूम्स। इसके बाद सेमी कॉलन यूज़ होगा। Therefore the coordination between the teachers and the parents is must. इसके बाद सेमी कॉलन का इस्तेमाल होगा। So that the destiny makers should be led in right direction. The world is going more competitive with the passage of time and in this context के बाद सेमी कॉलन यूज़ होगा। Our present generation and the coming generation have to be jointly prepared by us. ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है, कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को। अब रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को देखते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एंडिंग विद डी और ई डी। रेगुलर वर्ब्स का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है डी और ई डी पे एंड होता है, जिसे हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, वॉकड, वॉकड, ओपन, 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 क्लोज, 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 यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है डी और ई डी पर ख़त्म होगी। इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन से होते हैं? आर वर्ब विच डज नॉट फॉर्म इट्स पास्ट वर्ब बाय एडिंग द यूजुअल डी एंडिंग। इरेगुलर वर्ब्स उनको कहते हैं जिनमें तीनों फॉर्म्स हमारे पास डिफरेंट हो, जैसा कि गो एंड गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस तरीके से मतलब तीनों फॉर्म्स यानी कि पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो अलग अलग हों, उसे इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है, आप इनको देख सकते हो। जैसे बी, वॉज, वर, बीन, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है। नो, न्यू, नॉन, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है। ये सारी इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है हमारे पास। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ एरर्स दिए गए हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हमने इस्तेमाल करने हैं जहाँ पर इनकी नीड है। ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए सॉल्व की है, उसे देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 है वर्क इंडिविजुअली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमने एप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब फॉर्म्स जो कि फिल हों यहाँ पर हमने करनी है। ये एक्सरसाइज भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर ली है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमने वर्ब्स पुट करने हैं। मैंने आपके लिए सॉल्व कर ली है। अजरक इज़ अ सिंबल ऑफ रिच सिंधी कल्चर एंड आइकन ऑफ लव। इट इज़ अप्रिशिएटेड। आपकी बुक में अप्रिशिएट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर रेगुलर वर्ब यूज़ किया है, अप्रिशिएटेड। As such, throughout Pakistan, it is a continuous cultural link through centuries back to Indus Valley civilization. Ajrak has equal significance for the rich and poor. The motif and patterns of Ajrak is traditionally produced by resist block printing. The motif of patterns on Ajrak is traditionally produced by resist block printing with unique technique to create varied patterns and designs with different colors. The printers may use up to 30 blocks to complete a design. Ajrak is manufactured in various blends of deep crimson and other diffuse blue colors. The production of traditional Ajrak is a complex process comprising 20 on stages and completes almost in 30 days by using only indigenous materials. Cut to size cloth is coiled and wrapped on a copper vat and then soaked in Irusa sativa seed oil for 15 days. First, printing of the white outline of the pattern by paste of lime and acacia gum is done, followed by printing of black areas by frost. The cloth is further printed by paste of gum, wheat, flour, clay, alum, molasses and a number of herbs and spices. This process protects the part of cloth to get imprinted and rest of areas turn crimson when dipped in the alizarin dye. After that, cloth is dipped in first cycle of indigo dye. In the next stage, water soaked fabric is dipped in alizarin in a copper vat to enrich the crimson to become deep in tone.
Camel dung is used to remove excess tanning and make the white clear and brilliant. Alternate drenching and dyeing help to bleach the fabric and also facilitates the maturing of the colors. The cloth is printed again with a mud resistant mixture and sprinkled with dry sifted cow dung. About to complete, ajrak then goes through another indigo dip before a final wash. The result is the precious and jewel like ajrak. ये हमारा पूरी एक्सरसाइज हो गई है, फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब हमने सेकंड चैप्टर वंस मोर टू द लेक जो है उसकी सारे क्वेश्चन आंसर्स और पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस कर ली हैं. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. अब इंशाल्लाह हम लोग थर्ड चैप्टर जो है वो जल्द ही पढ़ेंगे साथ में. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.